नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर अर्बन टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्टेशन की पीएसआई सैयद तस्लीमा ने घर घर पुलिस अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई। बीदर दक्षिण के रंजोड़ खेड़ी के ग्राम पंचायत कार्यालय में काम के समय अधिकारी व कर्मी गायब। कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रियांक खरगे ने हेमंत द्वारा उन पर लगाए गए प्रथम श्रेणी के मूर्ख आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे तीसरे दर्जे के बदमाश हैं। विजयपुरा में 2 महीने में 11 बार भूकंप के झटके, निवासियों में दहशत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर अर्बन टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्टेशन की पीएसआई सैयद तस्लीमा ने आज घर घर पुलिस अभियान के तहत आज वह पुराने क्षेत्र के राव तालीम सहित अन्य क्षेत्र और ताजलापुर ग्राम में अपने पुलिस कर्मियों के साथ घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर खासकर महिलाओं से मिलकर उन्हें पुलिस की भूमिका और सहायता प्रदान करने के बारे में जागरूक किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं को अपने मोबाइल पर किसी अजनबी के कॉल करके ओटीपी या अन्य जानकारी पूछने पर जानकारी नहीं देने की भी बात बताई और तुरंत पुलिस को सूचित करने की और 112 पर कॉल करके सहायता हासिल करने की बात कही। पीएसआई तस्लीमा ने इस कार्य के क्षेत्र में महिलाओं में जागरूकता के साथ साथ हिम्मत बनने की बात महिलाएं कह रही हैं और पीएसआई तस्लीमा के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। पीएसआई तस्लीमा की तरह अगर पुलिस विभाग में रही महिला अधिकारी व कर्मी क्षेत्र में महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें जागरूक करती हैं तो महिलाओं में जागरूकता पैदा होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण के रंजोड़ खेड़ी ग्राम के ग्राम पंचायत कार्यालय में काम के समय कोई अधिकारी व कर्मी मौजूद नहीं थे। जब एक विकलांग व्यक्ति अपने घर निर्माण की अनुमति के लिए आने पर पंचायत कार्यालय में कोई उपस्थित नहीं था, न ही कोई अधिकारी न ही कोई कर्मी, मात्र एक पियून कार्यालय के बाहर था जिसने उस विकलांग व्यक्ति की किसी प्रकार की सहायता नहीं की। यह ग्राम पंचायत कार्यालय है जहां दिन के समय 12 और 1 बजे के बीच अगर कोई अधिकारी कर्मी नहीं रहता तो ग्रामवासियों की समस्या का क्या होगा, ऐसा सवाल ग्रामवासी कर रहे हैं। जबकि यह समय कार्यालय के वर्किंग आवर्स है, ऐसे में कार्यालय को राम भरोसे छोड़ना कितना ठीक है। जिले में ऐसे कई ग्राम पंचायत है जहां अनियमितताएं चल रही हैं जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन वह शिकायत करने के लिए आगे आने से डर रहे हैं। सरकार ने इन अधिकारियों और कर्मियों और जनता ने प्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि वह ग्राम की सेवा करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि वह विधानमंडल भवन के लिए सामग्री की खरीद को लेकर अपने खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा के लिए तैयार है। मंगलवार को मंगलूर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए खादर ने जोर देकर कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वे किसी भी संदेह का समाधान करने के लिए तैयार है। अगर किसी के भी कोई प्रश्न या शंकाएं हैं तो वे मुझसे सीधे मिल सकते हैं। उनके अपनी चिंताएं कहीं और से राजनीतिक बयान देने के बजाय लिखित रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। मैं हर एक पर गौर करूंगा। एक संवैधानिक पद पर होने के नाते मैं राजनेताओं की तरह जवाब नहीं दे सकता। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि रिक्लाइनर, स्मार्ट डोर लॉक और वाटर प्यूरिफायर जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए निविदाएं क्यों नहीं जारी की गई और क्या विधायकों ने इसके लिए कोई अनुरोध किया था, तो खादर ने कोई विशिष्ट उत्तर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उन पर की गई टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि यह उनके वर्गीय विशेषाधिकार और कुर्सी के बल पर उन्हें मिले विशेषाधिकार को दर्शाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से वह मेरे बयानों की गलत व्याख्या कर रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि असम से कई लोग प्रशिक्षण के लिए बेंगलुरु आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, कोई भी मना नहीं कर रहा है। श्री शर्मा की भाषा उनकी हताशा दर्शाती है। एक तीसरे दर्जे के बदमाश से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में प्रतिभाओं के भंडार पर प्रियांक खरगे की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि प्रियांक खरगे एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। उन्होंने असमिया युवाओं का अपमान किया है और कांग्रेस ने अभी तक इसकी निंदा नहीं की। शायद हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करें क्योंकि उन्होंने कहा कि असम में शिक्षित युवा नहीं है। यह पूरे असमी युवाओं का अपमान है। विजयपुरा जिले में भूकंप के नए दौर ने एक बार फिर दहशत फैला दी है, जहां पिछले 2 महीनों से लोग बार बार भूकंप का सामना कर रहे हैं। भूकंप का ताजा दौर बुधवार को आया, जबकि दिवाली के दौरान भी इसी तरह के झटके आए थे, जिससे पहले से ही ग्रामीण डरे हुए हैं। विजयपुरा में दर्ज किए गए अधिकांश भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 2.3 से 2.9 के बीच थी। यद्यपि वैज्ञानिक रूप से इन्हें मामूली भूकंप माना गया है, लेकिन बार बार आने वाले इन झटकों ने स्थानीय लोगों को बेचैन कर दिया है तथा कई लोग पिछले वर्षों में जिले के कुछ हिस्सों में आए विनाशकारी भूकंप को याद कर रहे हैं। दिवाली की पूर्व संध्या पर बसवन बागेवाड़ी और विजयपुरा तालुके में खासकर मनागुली, हट्टारकिलहल, नंदाल और यारनाल गाँव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। निवासियों ने बताया कि कंपन के उनके घरों में पहुंचने से ठीक पहले एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिससे लोग बाहर निकल गए। रात 9:21 पर आसपास 2.9 तीव्रता का एक भूकंप आया, जबकि विजयपुरा शहर के बाहरी इलाके में देर रात तक एक और भूकंप दर्ज किया गया। पिछले 2 महीनों में ही जिले में ऐसे 11 झटके आ चुके हैं। एक मंगलवार रात 11:41 पर और दूसरा बुधवार सुबह 5:30 बजे। कई घरों के सीसीटीवी फुटेज में जमीन हिलने से कुछ सेकंड पहले दीवारें हिलती और कुत्ते बेतहाशा भौंकते नजर आए। सोशल मीडिया पर निवासियों के वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आ गई है। बुधवार को आए भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मे ने कहा कि कर्नाटक के मंत्रियों द्वारा संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर जारी किए जा रहे बयानों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने मंत्रिमंडल पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने सभी पार्टी सदस्यों को स्पष्ट निर्देश जारी कर नेतृत्व परिवर्तन के बारे में कुछ न बोलने को कहा है, लेकिन मंत्री और अन्य नेता चुप बैठ रहे और इस मामले पर लगातार बोल रहे हैं। बोम्मे ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस बिहार में अपने चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने हेतु कर्नाटक का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जब कांग्रेस ने कर्नाटक से चुनावी राज्यों को धन भेजा था।
किसी दलित के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर उन्होंने कहा, अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन क्या मौजूदा मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं? क्या पिछले 2.5 सालों में राज्य में कोई विकास हुआ है? कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश पर रोक लगाने के विवाद के बीच यादगीर जिला प्रशासन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र गुरमितकल शहर में शुक्रवार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के रूट मार्च के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद खड़गे मितकल निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार विधायक चुने गए। आरएसएस शताब्दी समारोह के तहत आयोजित इस मार्च की अनुमति मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा के बाद एक सरकारी आदेश के माध्यम से दी गई है। यह आदेश आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख बसप्पा संजानोल द्वारा 23 अक्टूबर को प्रस्तुत आवेदन के बाद जारी किया गया। पुलिस ने जुलूस को सम्राट सर्कल, एपीएमसी सर्कल, हनुमान मंदिर, मराठावाड़ी पुलिस स्टेशन रोड, मिलन चौक और सिहनीरू बावड़ी मार्केट मेन रोड से होते हुए रामनगर में समापन की अनुमति दे दी। जिला प्रशासन ने अनुमति के साथ 10 शर्तें भी जोड़ी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई ने विनाशकारी मोड़ ले लिया है और उन्होंने विश्वास जताया है कि नवंबर के अंत तक यह मुद्दा तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। चित्रदुर्गा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजेंद्र ने कहा कि शुरुआत से सिद्धरामैया सबको भरोसा दिला रहे थे वह पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि अगर आलाकमान कहेगा तो वह पद पर बने रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। कई कांग्रेस विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री से असहमति जताने वाले बयानों की ओर इशारा करते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कई विधायक उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नतीजतन सिद्धरामैया खुद भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि नवंबर के बाद इस शीर्ष पद पर बने रहेंगे या नहीं। विजेंद्र ने अफसोस जताते हुए कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के भीतर सत्ता संघर्ष ने प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बना दिया है। उन्होंने सरकार पर किसानों और गरीबों के कल्याण के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। देवर बिसनहल्ली में मंगलवार सुबह उस समय तनाव फैल गया जब एक व्यक्ति चप्पल पहनकर मंदिर परिसर में घुस गया और कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाते हुए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी 45 वर्षीय कबीर एक मोची है और देवर बिसनहल्ली का निवासी है। यह घटना वेणुगोपाल स्वामी मंदिर में हुई। स्थानीय लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दावा किया है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसने धार्मिक नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि कबीर ने अपने जूतों से मूर्तियों पर हमला करने की कोशिश की। कबीर को एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताते हुए उन्होंने मांग की है कि केंद्र और राज्य की एजेंसियां इसकी जांच करें और इस कृत्य के पीछे कई मकसद का पता लगाए। पुलिस ने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले कबीर ने कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाए। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर वह मंदिर की ओर भागा और चप्पल पहनकर गर्भगृह में घुस गया। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें कोई तरल पदार्थ था। मंदिर के अंदर उसने एक खंबे पर भी प्रहार किया। मंदिर के कर्मचारियों और निवासियों के तुरंत उससे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर अर्बन टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्टेशन की पीएसआई सैयद तस्लीमा ने घर घर पुलिस अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई। बीदर दक्षिण के रंजोड़ खेड़ी के ग्राम पंचायत कार्यालय में काम के समय अधिकारी व कर्मी गायब। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रियांक खड़गे ने हेमंत द्वारा उन पर लगाए गए प्रथम श्रेणी के मूर्ख आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे तीसरे दर्जे के बदमाश हैं। विजयपुरा में 2 महीने में 11 बार भूकंप के झटके, निवासियों में दहशत। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।